नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के J-20 के हो रहे मास प्रोडक्शन के बारे में। ये चाइना क्यों कर रहा है? क्या ये चाइना भारत के राफेल को और जापान के F-35 को काउंटर करने के लिए कर रहा है, या फिर चाइना भविष्य में जो अमेरिका का दबदबा बना हुआ है पूरे विश्व में, उसे पूरी तरीके से बदलने की कोशिश कर रहा है? हाँ दोस्तों, चाइना की इस समय जो एक्टिविटीज लग रही हैं देख के, उससे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि भविष्य में वाले समय में चाइना खुद को दुनिया की महाशक्ति के रूप में देखता है और चाइना इसको करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इसी दौरान दोस्तों, जो बॉर्डर पे हो रहा है वो सबसे तो आप अपडेटेड होंगे ही कि कुछ जगह से चाइना पीछे हट चुका है और फिंगर के एरियाज में अभी भी चाइना डटा हुआ है। और यही रीजन है कि माहौल भारत हो या चाइना, दोनों जगह पे ही गर्म है। और चाइना ने तो एक साथ कई सारे फ्रंट खोल लिए हैं खुद के लिए, जैसे वो जापान, ताइवान, सबके साथ एक साथ ही बैर ले रहा है। और इसके लिए ही दोस्तों उसने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने J-20 फाइटर जेट को अपग्रेड करने का प्लान बनाया है। इसके बारे में हमने थोड़ी सी न्यूज़ के तौर पे डिस्कशन किया था, लेकिन यहाँ हम डिटेल में आपको बताएंगे कि इसमें क्या अपग्रेडेशन हो रहा है और चाइना क्यों इस अपग्रेडेशन को कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो चाइना का J-20 है वो फिलहाल चाइना यूज करता है 50 के नंबर में लगभग। और ये जो J-20 है दोस्तों, इसको मुझे लगता है चाइना खुद भी एक स्टेल्थ फाइटर जेट की तरह नहीं देखता है, तो फिर दुनिया इसे क्यों ऐसे देखेगी। तो दोस्तों, चाइना ने इस बार क्या किया है, आपको पता होगा कि अभी 2-4 दिन पहले की ही न्यूज है कि जापान ने 105 F-35 की डील की है अमेरिका के साथ, और ये जापान को 2-3 साल 4 साल में मिल भी जाएंगे। तो फिर चाइना जापान को कैसे काउंटर करेगा? क्योंकि अगर अमेरिका के जो फोर्सेस है उनको चाइना एक और काउंटर करेगा, उसके बाद जापान के पास F-35 है उसे भी काउंटर करेगा। इंडिया ने 36 राफेल खरीदे हुए हैं और भी इंडिया MMRCA-2 डील के तहत खरीदने ही वाला है। तो चाइना ने इन सबको ध्यान में रखते हुए उसका जो सो कॉल्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसको वो फिर से 5th जनरेशन फाइटर जेट की ओर बनाने की ओर काम करना शुरू कर चुका है। और साथ ही साथ उसके नंबर्स, क्योंकि अभी चाइना के पास 50 के ही नंबर थे, तो अब चाइना उनके नंबर्स भी बढ़ाने वाला है। तो चाइना जो J-20 है उसमें क्या अपग्रेड करेगा ये मैं आपको बता देता हूं। तो चाइना इसमें ग्लोबल टाइम्स के अकॉर्डिंग अगर माने तो कुछ चीजों को अपडेट करेगा, जिसमें से है एवियोनिक्स, फायर कंट्रोल सिस्टम, मोर वेपन पेलोड, यानी कि अब ज्यादा वेपन कैरी कर पाएगा J-20, और साथ ही साथ इसका जो इंजन है वो भी बदलने की कोशिश में लगा हुआ है चाइना। तो इन सबको चेंज करके चाइना ये चाहता है कि जो जापान ने F-35 लिए हैं उसे वो पूरी तरीके से दबा सके, क्योंकि अगर चाइना के पास F-35 का इलाज इस समय नहीं होगा तो फिर चाइना कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि जैसा आपको पता है कि हो सकता है भविष्य में आपको अचानक से सुनने को मिल जाए कि भारत भी F-35 खरीद रहा है और जापान ने खरीदा है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो इसलिए चाइना अपने J-20 को अपग्रेड करने पे लगा हुआ है। इस अपग्रेड में दोस्तों जो एवियोनिक्स वाला सेक्शन होगा उसके थ्रू J-20 के रडार में और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में सारी चीजें आ जाती हैं। जितने भी सेंसर्स हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, उन सारी चीजों को पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तहत वो अपग्रेड करेगा। साथ ही साथ जो IRST ट्रैकर है उसे भी बदलेगा, यानी कि उसकी रेंज वगैरह बढ़ जाएगी। एक्चुअल में अभी इसकी रेंज कितनी है ये तो आपको पता ही है कि चाइना खुल के नहीं बताता है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि जो J-20 की रेंज है वो कहीं ना कहीं राफेल के ही रडार के बराबर है, यानी कि वो भी 200 किलोमीटर तक की ही टारगेट को ट्रैक कर सकता है अगर वो टारगेट 2 मीटर स्क्वायर का हो तो इस केस में चाइना J-20 से F-35 को किसी भी सूरत में काउंटर नहीं कर पाएगा। हाँ, राफेल और J-20 में एक बराबरी का टक्कर हो सकता है, तो इसीलिए चाइना इसको अपग्रेड करने पे लगा हुआ है। साथ ही साथ अभी क्या है कि चाइना जो इसमें इंजन यूज करता है वो है एक रशियन इंजन जिसका नाम है सैटर्न AL-31, और इसकी जो करंट पावर है वो है 145 किलो न्यूटन की। ये आफ्टर बर्नर का थ्रस्ट है। तो चाइना अब क्या कोशिश कर रहा है कि इसी इंजन को अपग्रेड करके वो WS-15 इंजन इसमें लगाएगा, जो उसका स्वदेशी इंजन है, और इसकी पावर होने वाली है 180 किलो न्यूटन की विथ आफ्टर बर्नर। तो ये काफी ज्यादा मतलब पावर में बढ़ोतरी हो जाएगी। ये पावर में बढ़ोतरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चाइना अब ज्यादा पेलोड लेके कैरी करके J-20 को उड़ाना चाहता है। बात की जाए अगर करंट की, तो करंट में दोस्तों जो हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं J-20 में वो बेसिकली 10 हैं। जो 4 हैं वो उसके इंटरनल बे में है, जो मेन इसका स्टेल्थ मोड है। उसके बाद 2 इसके साइड्स में लगे होते हैं, ये आप देख सकते हो, ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल यहाँ पे लगी होती है।
और चाइना अगर यहाँ पे लगा देता है अपनी मिसाइल्स को, तो उस केस में दोस्तों किसी भी फाइटर जेट का आपको पता है कि अगर वो बाहर भी अपने वेपन को कैरी करता है तो उनके पेलोड की कैपेसिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन उससे स्टेल्थ की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो चाइना में फिलहाल करंट में ये है, तो वो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज कर नहीं सकते, ना ही इंटरनल में और ना ही ये साइड विंग्स वाले एरिया में। तो चाइना जो मेन विंग है इसका एक्सटर्नल विंग, उसमें ही चाइना चेंज कर सकता है। फिलहाल अभी इसमें 4 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं दोनों विंग्स को मिला के। तो अब चाइना इसमें हो सकता है कि 2 भी अगर बढ़ा देता है, 3-3 दोनों साइड कर देता है, तो 6 हो जाएंगे। तो टोटल में इसके हार्ड पॉइंट 10 हो सकते हैं। हालांकि उससे कोई खास फायदा मुझे नहीं लगता है मिलेगा, क्योंकि स्टेल्थ की क्वालिटी तभी आपके फाइटर जेट की रहती है जब आपका वेपन सिर्फ इंटरनल बे में हो। और सिर्फ इंटरनल बे में बात की जाए तो चाइना का जो J-20 है वो 4 मिसाइलें ही कैरी कर सकता है, जबकि Su-57 आपका 6 मिसाइल्स कैरी कर सकता है। और तो और दोस्तों, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये होने वाली है इस J-20 में कि चाइना इस जेट को डुअल सीट स्टेल्थ जेट बनाने वाला है। और अगर चाइना इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गया दोस्तों, तो ये दुनिया का पहला ऐसा स्टेल्थ जेट होगा जिसमें कि 2 पायलट्स बैठ सकेंगे, क्योंकि अभी तक ना ही F-35 में ऐसा है और ना ही F-22 में ऐसा है और ना ही Su-57 में ऐसा है। तो अगर चाइना इसे बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है दोस्तों, तो चाइना के पास ये एडवांटेज होगा कि वो 2 पायलट वाले J-20 से ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकता है, क्योंकि 2 पायलट होने से कई काम आसान हो जाते हैं, क्योंकि जो डेटा है वॉर जोन का वो सारा 2 पायलट्स में डिवाइड हो जाता है और उसके थ्रू आपका जो कम्युनिकेशन होता है अदर एयरक्राफ्ट से वो भी काफ़ी अच्छा आप मेंटेन कर सकते हो। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे चाइना इसमें किस तरीके से काम करता है, लेकिन चाइना इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो भारत के पास अगर बात किया जाए पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के, तो दोस्तों भारत के पास इसको काउंटर करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि राफेल करंट के J-20 को तो काउंटर कर सकता है, चाहे वो क्वालिटी में हो या क्वांटिटी में। लेकिन अगर चाइना 200 की क्वांटिटी में बना लेता है J-20, तो उसके बाद दोस्तों भारत के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा चाइना के लिए। तो उस केस में दोस्तों हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 जरूर रहेगा ऑप्शन, लेकिन उससे हम फाइट तो नहीं कर सकते ना, वो तो सिर्फ हमारे एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जो हमारी डॉग फाइट होती है या चाइना की ओर से कोई अटैक होता है, तो उसमें जब हमें फाइटर जेट का यूज करना पड़ेगा तो हमारे पास एक अच्छे फाइटर जेट की कमी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि भारत जो अपनी MMRCA की डील है उसको थोड़ा फास्ट ट्रैक करे, और इसे अगर काउंटर करना है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से इंडिया के पास राफेल से भी अच्छा फाइटर जेट होने की जरूरत पड़ेगी भविष्य में। तो इसके 2 रास्ते हैं कि चाइना जो अपना मास प्रोडक्शन शुरू करेगा उसमें 4-5 साल लग जाएंगे, तो अगर हम उससे 2-3 साल बाद भी अपना एम का बना लेते हैं तो भी हमारे लिए कोई बुराई नहीं होगी, यानी कि अभी से 8 से 10 साल के अंदर। और फिलहाल के लिए हमें राफेल की अगर हम कुछ क्वांटिटी और खरीद लेते हैं तो भी हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा, लेकिन भविष्य को लेके काफी ज्यादा सोचने वाली बात ये जरूर होगी। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में? अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो ग्लोबल डिफेंस के में, जिसपे हम बात करेंगे चाबहार पोर्ट के बारे में कि चाइना ने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है चाबहार पोर्ट में, और भारत को चाइना भविष्य में हो सकता है बाहर का रास्ता दिखा दे जो ईरान में भारत का इन्वेस्टमेंट बना हुआ है। तो उस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप ग्लोबल डिफेंस गैलरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 2-3 घंटे में आपको वीडियो वहां भी मिल जाएगी, लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।